और तोड़ के जो है देश को बर्बाद करने की नीति इस लोगों की है। सबको मालूम है आरएसएस और भाजपा का एजेंडा क्या है। तो इसलिए हमने जो है अभी रमज़ान के अंदर रामनवमी का त्यौहार था, इसके अंदर हम सब मुसलमान जो है रथ यात्रा के अंदर शरीक थे और वो हिसाब से रमज़ान के बाद हमने 8 दिन के बाद ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग इसके अंदर शामिल थे। हमने एक जाति का एक संदेश दिया। हमने ये बताया सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, लाख कुछ भी कोशिश कर लो तुम, अगर हिंदू और मुसलमान जब एक साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। आइए, आपका इस्तकबाल स्वागत है। मतील भैया की ओर से हम बाबू जी का स्वागत करते हैं। आप सभी का इस्तकबाल है। इब्राहिम भैया पटेल परिवार की ओर से हम अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ और इसके बाद हमारे तो मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां हमारे इब्राहिम भैया बैठे हुए हैं। जब उन्होंने एक हफ्ते पहले मुझे कहा कि आपको आना है, तो मैंने कहा कि एक ईद के प्रोग्राम को मैं जा चुका हूं, अगले साल मैं जरूर आऊंगा। लेकिन इब्राहिम भाई, आप सबको पता है, एक बार यदि कोई बात ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। और इसी तरह से उन्होंने आज इतना जबरदस्त से आप लोग सबको देख रहे थे कि यहाँ हर चीज शांति में होनी चाहिए। और आज मुझे पता नहीं था ये बात कि शादी हुई यहाँ, और शादी के बाद यहाँ कई गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन कोई गाड़ी को खरोच नहीं आई। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज्यादा तारीफ किराड़पुरा की कोई कर सकता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है सब सुनकर। दोस्तों, 2 साल हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। कोरोना नाम की एक बीमारी ने सब भाइयों को अलग करके रखा था। लेकिन ये खुदा ने इस वक्त कहा कि भैया बहुत दिन हो गए, तुम लोगों में प्यार कुछ कम होने लगा है, फिर वापिस से ईद मिलन हमें करना चाहिए। जब कोरोना था तो मंसूरा जी, किसी ने यह बात नहीं पूछी कि जब किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके गया तो वो एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन था। जिस डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में चेक किया, कोई किसी ने नहीं पूछा कि भैया तेरा मजहब क्या है। जो नर्स उसको संभाल रही थी, किसी ने नहीं पूछा। और किसी वजह से वो व्यक्ति चल बसा, तो उसको जिस जगह पे ले जाके आखिरी के और तोड़ के जो है देश को बर्बाद करने की नीति इस लोगों की है। सबको मालूम है आरएसएस और भाजपा का एजेंडा क्या है। तो इसलिए हमने जो है अभी रमज़ान के अंदर रामनवमी का त्यौहार था, इसके अंदर हम सब मुसलमान जो है रथ यात्रा के अंदर शरीक थे और वो हिसाब से रमज़ान के बाद हमने 8 दिन के बाद ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग इसके अंदर शामिल थे। हमने एक जाति का एक संदेश दिया। हमने ये बताया सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, लाख कुछ भी कोशिश कर लो तुम। मैं सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ईद मुबारक कहता हूं। आज हमारे साथी इब्राहिम भैया ने यहाँ किराड़पुरा में ईद मिलन का कार्यक्रम रखा और पिछले 2 साल कोरोना में हम लोग 4 दरवाजे के पीछे ही रुके हुए थे। मिलना जुलना बहुत कम था और ऐसे वक्त इस वक्त अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा मौका दिया है, माहौल दिया है, इसलिए हम लोग ईद मिलन के लिए यहाँ आए हैं। आपने देखा कि कितना अच्छा माहौल इस जगह पे है।
और इस जगह पे किरानपुरा में राम मंदिर भी है और यहाँ मदीना मस्जिद भी है। और इस जगह पे हम सभी साथी इस मंच को पे आज हाजिर थे। मैं सभी को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक आपने भी पूछा कि क्या ये सियासत से लेना देना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 साल 6 साल पहले कि जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है वो अब विषय बंद हो गया है और मैं अपने अखबार के लिए काम करता हूँ और इस शहर के विकास के लिए और इस शहर और इस महाराष्ट्र के अमन के लिए जो मुझे करना आवश्यक है वो सब मैं करूँगा चाहूँगा इस बारे में। और एक सवाल ये है सर, आपके सियासत का दौर शहर ने देखा, आपका विकास भी देखा है, आपने जो विकास किया है शहर का, और जबकि सियासत आपके दौर की और अभी जो सियासत चल रही है उसमें फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? नहीं, देखिए, जो भी चुनकर आता है मैं मानता हूँ कि वो शहर के विकास के लिए ही काम कर रहा है, ये मैं मानता हूँ। जहाँ तक जो सियासत खेली जाती है, सियासत ठीक है, पॉलिटिक्स आप करिए, लेकिन जब पॉलिटिक्स दो दिलों को तोड़ता है, इस तरह की सियासत हमें नहीं चाहिए। जो यदि हमने देखा कि 1999 के पहले यदि यहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था तो यहाँ का विकास भी कम हो रहा था।